मसाला इडली बनाने के लिए लगने वाले इंग्रेडिएंट्स है कुछ इस तरीके से। सबसे पहले हमें लगेगा इडली, जो कि हमने बारीक स्क्वायर्स में काट लिया है। फिर हमें लगेगा सरसों, कड़ी पत्ता, ग्रीन चिलीज, रेड चिली पाउडर, टर्मरिक पाउडर और नमक। मैंने गैस ऑन कर दिया है और मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है। उसके बाद मैंने उसमें तेल डाल दिया है। लगभग हमें 2 बड़े चम्मच तेल डाल देना है। अब हम तेल के गर्म होने का वेट कर। हमारा तेल अब लगभग गर्म हो चुका है। अब हम सबसे पहले हमारे तेल में डालेंगे सरसों। उसके बाद हम उसमें डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता को हम और सरसों को अच्छे से हिला लेंगे, मिक्स कर लेंगे अच्छे से। फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा तीखापन आने के लिए ग्रीन चिली, जो मैंने बीच में से काट ली है। फिर हम उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, स्टर कर लेंगे। ग्रीन चिलीज, करी पत्ता और सरसों को हम अच्छे से भूनने देंगे। फिर हम उसमें डालेंगे हमारी की इंग्रेडिएंट्स, हमारी इडली, और हम उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरीके से हम उसे मिक्स कर लेंगे। अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम उसमें डालेंगे 1 चम्मच हल्दी। हल्दी डालने के बाद अब हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा तीखापन आने के लिए रेड चिली पाउडर। यहाँ पे मैंने मिर्च भी डाली है, इसलिए मैंने सिर्फ आधा चम्मच रेड चिली पाउडर डाली है। फिर उसमें हम डालेंगे हमारे स्वाद के अनुसार नमक, और ये सब डालने के बाद हम उसे फिर से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। हमें हमारा गैस धीमी आंच पे रखना है और फिर हम उसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसे हम इसी तरह से 2 मिनट तक टॉस करते रहेंगे और धीमी आंच पे हम इसे क्रिस्पी बना लेंगे। लगभग 2 मिनट के बाद अब मैं उस पर हरा धनिया डाल दूँगी। हरा धनिया से उसमें एक फ्रेशनेस वाला फ्लेवर आ जाएगा, और फिर हम उसे अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद बस हमारी मसाला इडली रेडी है। देखिए दोस्तों, ये इतनी सिंपल रेसिपी है। अब हम उसे प्लेट में निकाल लेंगे और हम उसे अभी सॉस के साथ खा सकते हैं, चटनी के साथ खा सकते हैं, नारियल की चटनी के साथ खा सकते हैं। तो ये है मेरा 5 मिनट में बनने वाला, झटपट बनने वाला इंस्टेंट स्नैक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे आपका बहुत सारा प्यार दें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसे लगी। और आज के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे नई रेसिपीज़ के साथ।